संस्कृति की ओर और उन भड़काऊ भजनों को सुनते हैं, उन भड़काऊ गीतों को सुनते हैं, उन भड़काऊ संस्कृति को अमल करने की कोशिश करते हैं। सनातन में एक सुकून है, सनातन में एक स्थिरता है जो हमें जीवन जीने को सिखाती है। सनातन आदि है और सनातन अनंत है, ये कभी न मरा है न कभी मरेगा। संसार की शुरुआत यहीं से हुई है और अनंत तक इस धरा पर कुछ रहेगा तो सनातन रहेगा और हिंदुत्व रहेगा। मैं सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती हूँ। इसलिए विश्वास रखती हूँ क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति गंगी जंगली संस्कृति है और हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक धर्म का हमारा भाई हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी होने के नाते वह सनातनी है। वह स्वीकार करे या ना करे, उसे स्वीकारना करेगा, स्वीकारना पड़ेगा, वो अपने भूत में झांक करके देगा। मैं गर्व करती हूँ कि मैं उस वंश से आई हूँ जिसकी पीढ़ियां मिट गई इस भूखंड को बचाने में, जिसकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई, जिसके पूत न बचे, आंगन में तुलसी के नीचे दिया जलाने गई, सिर्फ विधवाएं बची थी उस देश में सनातन को बचाने के लिए और इस भूखंड को बचाने के लिए। आज जब सरकारी स्तर पर जनसंख्या होती है, इसको अन्यथा न लेंगे तो हमारी संख्या बहुत सीमित पाई जाती है। मुझे जरा भी भय नहीं लगता, मुझे गर्व होता है कि हम कम हुए तो इस देश के लिए हुए, हम कम हुए तो इस सनातन के लिए हुए। और आज भी जरूरत पड़ेगी तो मैं, हमारी बच्चियां यानी कि जो भी हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, हमारे छात्र छात्राएं, वो सारे हमारे बच्चे हैं, इस सनातन और इस देश के लिए प्रथमतः पंक्ति में खड़े दिखे। क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं होगा तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। सबसे पहले मंगल कामना देना चाहूंगी उस झांकी को निकालने के लिए अपने सभी भाइयों को। कितनी सुखद झांकियां थी, कोई शिव बना था, कोई राम बना था, राम लक्ष्मण बने थे। मुझे लगता है कि हमारे विष्णु जी जो सचिव हैं, प्रेम में पेठा उनके सामने लेकर के चले गए। क्या साहब बच्चा है फिर भी राम की मर्यादा है, उन्होंने सिर हिला दिया। मैं नीचे से देख रही थी, अब क्या विष्णु जी राम जी को प्रेम में पेठा लेकर के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैंने बंद डब्बी में कुछ चीज रखी थी, आस्ते से दिया और उनके हाथ में पकड़ा दिया, राम स्वरूप में पकड़ लिए। पुरस्कार वितरण समारोह का आज आयोजन हुआ जिसमें आप बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, क्या कहेंगे आचार्य जी? यह शोभा यात्रा सचमुच में सनातनी और हिंदू प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुसार रामनवमी को आयोजित हुई, जो प्रेम रस और सौहार्द का सबको संदेश दिया। राम ने जो मर्यादा का संदेश दिया, उस मर्यादा का संदेश रामनवमी शोभा यात्रा ने अपने जीवन व्यवहार के द्वारा शोभा यात्रा में दिया। और आज 6वें दिन जो आयोजन हुआ है, ये भारत की परंपरा, सनातनी परंपरा के अनुसार ही आयोजित हुई। जिन जिन संगठनों ने, जिन जिन संस्थाओं ने, जिन जिन व्यक्तियों ने इस शोभा यात्रा संयोजन और सफल बनाने में, झांकी निकालने में अपना सहयोग किया, उनके प्रति सम्मान समारोह करने का मतलब है ऐसे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना। सनातनी संस्कृति और सनातनी प्रवृत्ति ये है, किसी के कार्य को हम भूलते नहीं, उसके कार्य को सहयोग के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि इसे राम
नौवीं शोभा यात्रा समिति के द्वारा इस संभावना विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम भारतीय सनातनी प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुसार ही आयोजित हुई, जिसमें सभी भारत के रचनात्मक संगठन, रचनात्मक लोग और चौथे स्तंभ के निर्भय और निष्पक्ष चौथे स्तंभ के प्रहरियों की उपस्थिति रही। और इस भारतवर्ष में राम क्या है, रामत्व क्या है और शोभा यात्रा का मतलब क्या है, आरण्य क्षेत्र में आयोजित रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा ने भारत को सबको एक सुंदर सहिष्णुता का, सहयोग का, आत्मीयता का, रामत्व और मर्यादा पालन का संदेश दिया है। थी रामनवमी शोभा यात्रा में आज उन्हें सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे? आज के विद्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्री रामनवमी शोभा यात्रा जो शहर में निकलती है रामनवमी के अवसर पर, उनका आज जो भी झांकियाँ निकली थी उन सभी के बीच में पुरस्कार वितरण किया गया समिति के द्वारा। प्लेस संभावना स्कूल का जुबली हॉल था और जितने भी लोग थे वे सभी पधारे थे। मंच पे आदरणीय गुरुदेव श्री धर्मेंद्र तिवारी जी जो कि पीठाधीश्वर हैं बरहपुर पीठ श्री दंडी स्वामी और पूर्व कुलपति हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के, साथ ही मुख्य संरक्षक हैं हमारे नगर रामलीला समिति ट्रस्ट के, वो उपस्थित थे। उन्होंने सनातन के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी युवाओं को और बहुत ही ऊर्जान्वित किया। उन्होंने एक सार मंत्र दिया कि हमें मर्यादित रहना है और हमारा देश जो है वो युवाओं का देश है और यहाँ पर ही नहीं, जो रामनवमी शोभा यात्रा निकली, रामनवमी शोभा यात्रा समिति के द्वारा आज झांकी जुलूस में जो शामिल होते उनको सम्मानित किया, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी और सफल आयोजन हुआ और जितने भी हमारे झांकी के हर वार्डों से जो झांकी आई थी, गांव से झांकी आई थी, बीरमपुर की झांकी आई थी, सभी गोहना से झांकी आई थी, सभी हमारे समिति के लोगों को लगता है कि नहीं, प्राइज़ देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो आज वही कार्यक्रम था और सारे लोगों को सम्मानित भी किया गया और झांकी का पुरस्कार भी दिया गया और भोज भी है। आज हम लोग भोज करेंगे और जैसे भोजपुरी में कहा जाता है कि कार्यक्रम अगर कोई सफल हो जाता है तो नूने हम लोग मिलते हैं, तभी भवधि होता है। तो आज हम लोग का नूने मिलने का भी कार्यक्रम चल रहा है। जय श्री राम। श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के सदस्यों का सम्मान। रामनवमी शोभा यात्रा समिति के द्वारा रामनवमी के दिन भव्य शोभा यात्रा निकाला गया था और रामनवमी शोभा यात्रा का यह रजत जयंती वर्ष भी है। इस उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय प्रांगण में एक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये बहुत ही सफल रहा और सभी राम भक्तों के लिए भोज का भी आयोजन किया गया है। जय श्री राम। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus.
At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provides 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Janwani Management College, ARA. Thank you.